जय माता रानी। आज होलिका दहन है। आज 17 मार्च 2022 है। बृहस्पतिवार का दिन है। रात्रि में 9:16 से लेकर के 10:16 तक होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा। सनातन धर्म में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आज के इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। आनंद का, हर्षोल्लास का पर्व है। आज के दिन होलिका जो प्रहलाद की बुआ थी, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की बहन थी, जो द्वेष भावना से ग्रसित होकर के अपने भाइयों के कहने पर अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके अग्नि में आसन लगा करके बैठ जाती है। वह इसलिए यह करती है क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा उसको एक ऐसी चादर दी गई थी जिसको ओढ़ने के बाद वह अग्नि में बिल्कुल सुरक्षित रहती थी, अग्नि में जलती नहीं थी। अपनी इसी शक्ति के कारण वह प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाती है। लेकिन भगवान नारायण की तो महिमा अपार है। अपने भक्त के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। भक्त केवल उनके आश्रित हो, उनके शरणागत हो तो भक्त का बाल बांका भी नहीं होता। जब अग्नि में प्रज्वलित होती है वो, तो उसकी वही चूनर जिसको होलिका ने ओढ़ा था वह उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ जाती है। प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। मित्रों, ये तो एक वृत्तांत है जो वास्तविक है, लेकिन कभी कल्पना करके देखो, आप ध्यान में जाओ, आंख मूंद करके बैठ करके देखो, उस समय का चिंतन करो जब यह घटना घटित हुई होगी। आप सोच करके देखो कि उस समय अनीति कितनी बड़ी और कितनी बृहद हो गई होगी कि हिरण्याकश्यप जैसा त्रिलोक विजयी, नारायण का विरोधी, सनातन धर्म का विरोधी, जो भगवान के नाम लेने वालों को भी मृत्यु का दंड देता था, भगवान के भक्तों को जीने का कोई अधिकार नहीं था, जो अपने पुत्र के प्रति इतना क्रूर हो सकता है, वह आम व्यक्ति के लिए कैसा रहा होगा आप कल्पना करके देखो। लेकिन उसकी शक्ति के सामने किसी के विरोध करने की साहस और शक्ति नहीं थी। हिरण्याकश्यप अपने आप को, स्वयं को नारायण समझता था। वह अपनी ही पूजा करवाना चाहता था और करवाता था, लेकिन सत्य का अंत कभी नहीं हो सकता। इस धर्म ध्वजा को थामने वाला कोई न कोई व्यक्ति अवश्य ही प्रभु तैयार कर देते हैं। और यहाँ पर उसके ही पुत्र को सत्य और सनातन धर्म की ध्वजा का वाहक बना दिया। वह बालक, अबोध बालक, जिसके गुरु नारद थे, जिसकी माँ को गर्भावस्था से ही नारद ने शिक्षित और दीक्षित किया, उस गर्भ से जन्म लेने वाला प्रहलाद नारायण भक्त था। जब इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया तो क्या किसी ने जाना नहीं होगा, सुना नहीं होगा? लेकिन उस समय अनीति का साम्राज्य इतना बढ़ा हुआ था कि किसी को भी धार्मिक होने पर भी मुंह खोलने का अधिकार नहीं था। या तो हिरण्याकश्यप के साथ में खड़ो हो और या तो अपना मुंह बंद रखो। लेकिन प्रभु कभी न तो मुंह बंद करता है और न कभी प्रभु परास्त होता है। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। होलिका दहन हुई और प्रहलाद नारायण भक्त हरि के गुण गाते हुए उसी होलिका की राख में मस्ती करने लगे। मित्रों, आज भी बुराइयां बढ़ी हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हुई हैं जो हमारे पूर्व में हो चुकी हैं। हमको इनसे अनुसरण लेना चाहिए। कभी भी नारायण का, ईश्वर का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ईश्वर की भक्ति में रत होना चाहिए। ईश्वर हमारे कर्मों का परिणाम अवश्य देते हैं। अगर हम सत्कर्म करेंगे, ईश्वर के शरणागत रहेंगे, तो भगवान फिर से किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के हमारी रक्षा करेंगे। वो चाहे खम्भ से फाड़ करके आए, चाहे नृसिंह रूप में आए, चाहे मत्स्य अवतार में आए, चाहे जिस अवतार जो भी उनको करना पड़ेगा वह उस तरीके आएंगे। नंगे पैरों दौड़ते हुए आते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त अगर कोई चींटी भी है तो उस चींटी को भी बचाने भगवान भाग करके आते हैं। लेकिन भक्त होना चाहिए। भक्त का आडंबर करने से, भक्ति का आडंबर करने से भगवान प्रसन्न नहीं होता है। आज धर्म के नाम पर केवल आडंबर हो रहा है, इसलिए धर्म का पतन हो रहा है। धार्मिक लोगों के सामने धर्म के रहते हुए अधर्मी हमारे धर्म को गाली दे करके जा रहे हैं। हम इसलिए उनका प्रतिकार नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर न तो धर्म के प्रति आस्था है और न धर्म के प्रति समर्पण है। केवल धर्म का आवरण ओढ़े हैं, धर्म का आडंबर रचे हुए हैं। जिस समय हम धार्मिक होंगे तो अधर्म में ना तो कभी इतनी शक्ति थी, न है, न रहेगी जो धर्म का सामना कर ले। धर्म ही सनातन है, सनातन ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। इसलिए
मित्रों भगवान के शरण में जा कर के उनके प्रति समर्पित होना पड़ता है और समर्पित हो जाओ, भगवान आपके साथ में है। आज होलिका दहन करके होलिकोत्सव का पर्व मनाओ। ईश्वर आप पर कृपा बरसाए, ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। जय माता रानी, जय माता रानी।